सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष क्या नाम है? अलका मित्तल। अच्छा, अलका से याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम। वो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा आपको अनुकृति उपाध्याय का नाम, जिन्होंने अपने किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। वैसे अलका मित्तल में से आपको मित्तल से भी दो नाम याद आने चाहिए। एक तो रवि मित्तल जो कि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने, और एक गीता मित्तल जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी है। बताओ भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? ये भी खुला हैदराबाद में। बाकी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। फिक्की के प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए? संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी नए बने हैं, उनका नाम है अरुण चावला। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम कैटलिन नोवाक है। और अगर मैं आपसे पूछूं बारबाडोस के अभी पहली प्रेसिडेंट कौन बनी, तो आंसर होगा डैम सेंड्रा मैसन। और बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं मिया मोटली। बताओ किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने ही अभी अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान में रहा था? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये हम 10 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। और इस दिन को मनाने का प्रस्ताव किसने रखा है? कतर ने रखा है। अच्छा, जज से याद आएगा हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं है अभी तक, तो फ्यूचर में हो सकती है कौन? बीवी नागरत्न। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड में। अच्छा, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक बनी थी। बाकी आपको पता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कुम बनी थी। ये नाम न्यूज में थे अभी। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये किसकी आत्मकथा है? रत्नाकर शेट्टी की। ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। और अभी इस बुक को बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने लॉन्च किया। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? यूंग सुक येओल। वर्ल्ड किडनी डे हमने मनाया अभी 10 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, तो 10 मार्च को मनाया। थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा बताइए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। और ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं। बताओ प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए। और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड 2-4 प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो कि स्टैटिक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, बिहार में। और ये प्रश्न मैं आपको क्यों बताता हूं? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। वैसे महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। और पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में। किस जेल के अंदर हुआ? यरवदा जेल, पुणे। विश्व हिंदी दिवस बताओ आप तो 10 जनवरी को मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। अच्छा, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? मॉरिशस। और वीर बाल दिवस ये मनाएंगे अब हम 26 दिसंबर को, जबकि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 27 दिसंबर को। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है, इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, इसी दिन हाथी दिवस भी होता है। अच्छा, 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए एक योजना शुरू की थी। कौन सी योजना?
प्रधानमंत्री युवा योजना। यहाँ पे युवा का मतलब हो गया यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे ये हमने मनाया 16 जनवरी को। और मुझे बताओ, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने अभी एक योजना शुरू की थी, कौन सी? समृद्ध योजना। पराक्रम दिवस हमने 23 जनवरी को मनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन। और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। राष्ट्र बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हमने मनाया 24 जनवरी को, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को होता है। वैसे 24 अक्टूबर को एक और डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। उसकी थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं और किन की जयंती को मनाते हैं, ये आप लोग बताओ। अभी हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। ये अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थी यहाँ की। चलो आप तो ये बता दो फिर, चीफ इकोनॉमिस्ट अब कौन बन गए हैं? वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की थी और इसमें टॉप पे कौन थी? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री हमारी। सेकंड पे नीता अंबानी थी। तीसरे पे सौम्या स्वामीनाथन थी, जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। बताओ, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 पुरस्कार को किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ये लॉन्ग जंपर है, केरल से है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। और विश्व विकलांग दिवस, ये वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाते हैं हम कब? 3 दिसंबर को। इसकी थीम थी लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अच्छा, G20 ट्रोइका में कौन सा देश अभी शामिल हुआ? तो भारत हो गया। G20 में 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आपको पता है G20 समिट जो हुई थी 2021 में इटली में हुई थी, 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में होगी भारत में। और ये G20 ट्रोइका में अब भारत शामिल हो गया। पहले से 2 इसमें शामिल है देश, कौन कौन से? इंडोनेशिया और इटली। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा, यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किसने गोल्ड जीता? बिहार ने। भारत और कौन सा देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा? बांग्लादेश। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया, तो फिर आंसर होगा 2022। और मैत्री अभ्यास भारत, चलो आप ही बताओ, मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, ये बताना है आपको। अगला है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया था? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस जहाज को ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था, तो फिर आंसर हो जाएगा INS हंस को। और आपको याद होगा, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जो आई थी, उसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस, लास्ट पे थी बिहार पुलिस। चलिए बताइए, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा कोची। केरल का पहला कारमान पार्क किस जिले में खोला गया? इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था योहन पूनावाला को। और सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता है, भारतीय रेलवे को हरा के। और महिलाओं में बात करेंगे तो केरल जीती थी, उसने भी भारतीय रेलवे को हराया था। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक JP मॉर्गन बैंक। अच्छा, किन देशों के बीच में कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास ये हुआ था? ये बांग्लादेश और US के बीच में हुआ था। ये फरवरी की बात है, बांग्लादेश में हुआ था। HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बनी थी? अमेरिका की। और HIV से 2 डे आपको याद रखने, एक तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कब को जीता? लद्दाख स्काउट्स ने। अभी जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपकी 9वीं राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी ना, उसको भी लद्दाख ने जीता था। बताओ, 17वीं वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते थे? कर्नाटक बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में और CEO महाबलेश्वर MS है। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक है, इसको किसने लिखा है? रो खन्ना ने। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। गिफ्ट सिटी में
न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारत क्षेत्र कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डीजे पांडियन को। आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक भी बोल सकते हो, अभी ये गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बन गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा शंघाई चाइना में और इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायजो है। बताओ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा लिसा स्टालेकर। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। बाकी यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गई हैं? रुचिरा कंबोज बन गई हैं। इन्होंने स्थान लिया टीएस तिरुमूर्ति का। मतलब अब ये होंगी यूनाइटेड नेशन में भारतीय राजदूत। बताओ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 जून को और इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशियन डेकेड। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं जिसकी थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। अब बताइए किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत। और ये हुई कहाँ पे? किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे है मंगोलिया। अब बताइए अष्टांग योग ये बुक है, इसको अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया था। लिखा किसने है? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। बताइए किस देश के ख्वसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या होती है? उलन बटोर। और करेंसी है मंगोलियन टोगरोग। हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं मंगोलिया के साथ में जिसको कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट। गोभी का मरुस्थल ये भी आपको मिलेगा मंगोलिया में, एक्चुअल में चाइना और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य और यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा असम। कहने का मतलब ये है अब ये पूरे देश में लागू हो चुका है, केवल ये एक ही राज्य बच रहा था। बाकी आपके 28 राज्य पूरे हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी पूरे हो चुके हैं। अब वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या समझते हैं आप? मतलब अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कहीं भी चले जाए, मतलब पूरे देश में आपका जो राशन का अनाज है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं आप जिस राज्य में रहते हैं वहीं पे मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा। तभी तो उसको नाम दिया वन नेशन वन राशन कार्ड। भारत और नेपाल के लिए पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ये कहाँ से रवाना की गई? सफदरगंज रेलवे स्टेशन, ये है नई दिल्ली में। और सबसे पहले ये नेपाल के जनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली ये पहली पर्यटक ट्रेन है जिसका नाम है भारत गौरव। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।